दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने मीटिंग की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिट्ठी लिखकर ये मांग करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सत्र को बुलाया जाए और ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की जाए। उन्होंने कहा कि हम सेना के शौर्य को सराहते हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जिन पर सरकार को चर्चा करने की जरूरत है। इसलिए पार्लियामेंट का सेशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पहले दिन से ही इसकी मांग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मीटिंग की है और मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर सौंपा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो विशेष सत्र बुलाएं लोकसभा और राज्यसभा दोनों को और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातचीत करें। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उस पर भी बात करें। उन्होंने कहा कि हम सेना का जो शौर्य है उसको पूरी तरह से सराह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से पहले भी इंडिया गठबंधन के जो नेता थे उनकी तरफ से ये अपील की गई थी और आज फिर यहाँ पर कहें जयराम रमेश पहुंचे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो साइन करा के लाए हैं उसके साथ में ही अलग अलग पार्टियों के जो लोग हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बन के पहुंचे हैं। फिर चाहे रामगोपाल यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, मनोज सिन्हा हो, यानी कि तमाम विपक्षी नेता हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले भी लगातार ये चिट्ठी लिखी गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट का जो सेशन है उसको जल्दी से जल्दी बुलाया जाए, जिससे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की जाए। सेना ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है इसको हम पूरी तरह से सराहते हैं, लेकिन क्या सरकार इस पर जिम्मेदारी लेती है, सरकार क्या सवाल खड़ा करती है, सवाल के जवाब देती है, इसको लेकर पार्लियामेंट सेशन बुलाने की मांग जो है विपक्षी तरफ से की जा रही है। हाँ, हालांकि इसमें अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई नहीं पहुंचा है, तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो वहां से भी कोई नहीं पहुंचा, लेकिन कहा जा रहा है कि उन दोनों की तरफ से भी सिग्नेचर की गए हैं, पूरा समर्थन जो है विपक्ष को दिया जा रहा है। इंडिया अलायंस जो है यहाँ पर मीटिंग करके इस बात को कह रहा है कि अब पार्लियामेंट सेशन बुलाने की बहुत ज़रूरत है। तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी से अब जिन पर चर्चा करने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन लगातार पार्लियामेंट सेशन बुलाने की मांग कर रहा था और इसी को लेकर आज दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन के तमाम वो भी बड़े नेता पहुंचे हैं, जिनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, इसके लिए हम सेना की तारीफ करते हैं। अब पार्लियामेंट सेशन को जल्द से जल्द बुलाया जाए। हमारे साथी डेरेक जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने बात की है और मैं कोई नई बात नहीं कहने जाऊंगा। ये प्रधानमंत्री को जो हमने लेटर लिखा है जिसके ऊपर 16 प्रमुख पार्टियों का हस्ताक्षर है, ये कोई सामान्य लेटर नहीं है। हम प्रमुख अपोजिशन पार्टी है और अपोजिशन पार्टी देश की जनता की असली आवाज़ है। अगर हम चाहते हैं कि देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुए तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चले। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास जाना पड़ेगा? हम तो हमारे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। तो इस हिसाब से हम सभी ने, प्रमुख विपक्षी दलों ने लेटर लिखा है और हम हमारी आवाज़ और हमारी बात कहते रहेंगे। मुझे विश्वास है, हम सबको विश्वास है, प्रधानमंत्री जब संकट में थे या देश संकट में था तो आपको हम सभी की ज़रूरत पड़ी थी कि देश एक है, हम सब एक है, तो हमने आपको समर्थन दिया। हमने नहीं कहा कि आप फलाना फलाना 10 साल में किया है और आप आगे जाकर भी यही करेंगे। हमने कहा देश संकट में हमको आपके साथ रहना है, लेकिन अगर आप संसद सत्र बुलाने में राजनीति करते हो तो ये देश के प्रतिष्ठा के लिए और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जो लेटर है हमारी तरफ से ये बहुत
महत्व रखता है। जो सारा घटनाक्रम हुआ वो देश के सामने है। जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था, हमने सबसे पहले बढ़कर सरकार का साथ देने का निर्णय लिया था, सभी पार्टियां एक साथ आई। मगर अब चूँकि अमेरिका द्वारा सीज़ फायर की घोषणा की गई और उसके बाद का जो घटनाक्रम है, जहां सरकार के प्रतिनिधि देश के अलग अलग राजधानियों में जाकर वहां की संसदों को ब्रीफ कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान की संसद को भी क्या घटनाक्रम हुआ उस बारे में सरकार बिंदुवार बताए। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज़ फायर तक, और उसके बाद कूटनीतिक रूप से क्या हम पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने में सफल हो पाए, नहीं हो पाए, तो आगे क्या रणनीति बने, क्या आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का में जो कार्रवाई की गई उस कार्रवाई के साथ साथ आगे क्या कदम उठाए जाएं। हम स्पेशल सेशन के माध्यम से एक और अपनी फ़ौज का धन्यवाद करें, उनके पराक्रम को नमन करें, और दूसरी ओर जो कई ऐसी बातें हैं जो आगे किस रूप से हमारी कूटनीति, किस रूप से विदेश नीति, किस रूप से क्या सरकार की नीतियों के माध्यम से हम आगे कदम बढ़ाएं, उन पर चर्चा हो और एक स्वर में देश बोले। जो सवाल देशवासियों के मन में हैं उन सवालों का भी उत्तर सरकार भी दे और जवाबदेही तय हो। ये हमारा लोकतंत्र है। जब आप दुनिया के इतने मुल्कों में जाकर अपनी बात रख सकते हैं, तो यहाँ दिल्ली में हमारी संसद में भी वो अपनी बात रखें। ये देश के लोकतंत्र की परंपरा अच्छी है। दीपेंद्र जी, कितने दल शामिल हुए थे अगर बात करें? साथी सांसद तृणमूल कांग्रेस से डेरेक भाई ने कहा कि 16 राजनीतिक दलों ने एक अपने सभी लीडर्स के माध्यम से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखी है। संयुक्त रूप से एक मांग उठाई है कि एक स्पेशल सेशन संसद का तुरंत बुलाया जाए। जैसा कि आपने देखा, जब देश पे ये आक्रमण हुआ पहलगाम में, तो कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने पूर्ण रूप से देश के सशस्त्र बलों को अपना समर्थन और देश की सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया था। उसके बाद जो घटनाक्रम जिस तरीके से घटित हुई वो भी आपके सामने है। जब सीज़ फायर की घोषणा की गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद स्पेशल सेशन की हमने मांग उठाई और हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि एक और तो स्पेशल सेशन के माध्यम से सभी सांसद, सभी दल एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सकें, और दूसरी ओर बिंदुवार पूरे घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका द्वारा सीज़ फायर की घोषणा तक, और उसके बाद भी जो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए, उसमें कितनी सफलता मिल रही है, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ये जो ऑपरेशन है और आगे की क्या रणनीति बने, हम मिलजुल के संसद में उस पर बहस करें, चर्चा करें और देश हित में वो रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस भावना के साथ ये मांग की गई थी और इस लेटर में भी यही कहा गया है कि हमने समर्थन भी दिया। और अब जबकि देश की सरकार अलग अलग दुनिया की राजधानियों में अपनी बात रख रही है, तो देश की संसद के सामने भी सारी बात रखे, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की भावनाएं हमारी संसद ये लोकतंत्र से जुड़ी हुई। इस भावना को आगे बढ़ाते हुए आज ये चिट्ठी हमारे दलों के नेताओं के माध्यम से लोकसभा में नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी दलों के नेताओं ने इस चिट्ठी के माध्यम से इस मांग को दोहराया है, और साथ ही सभी सांसदों के तरफ से भी ये मांग दोबारा से इसको रीइंफोर्स करने के लिए सभी सांसद भी लिख रहे हैं चिट्ठी साथ में, उस पर भी हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। अब मैं आग्रह करूंगा समाजवादी
पार्टी से आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी से कि वो आएं और अपना पक्ष रखें। जो डेरेक साहब ने और हुडा जी ने यहाँ कहा, उससे अपने आप को संबद्ध करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। सेना बधाई के पात्र है, उसने अच्छा काम किया, हम उसको सब लोग बधाई भी देते हैं, धन्यवाद। Let me introduce all of us who are here. On my right, Dipinder Huda. On his right, of the Indian National Congress. On his right, Manoj Jha of the RJD. Left, the parliamentary leader in Rajya Sabha, Professor Ram Gopal Yadav. Mr. Sanjay Raut, the parliamentary party leader of the Shiv Sena UBT. And Mr. Jairam Ramesh, the chief whip of the Congress in the Rajya Sabha. Today, before we begin, today is an important day in Tamil Nadu. It's the 102nd birth anniversary of the late Mr. Karunanidhi. So no DMK MP obviously would travel on a day like this before you all start some other speculation. Okay? The press conference today will be addressed by 5 of us. I will start. Then we will have Dipinder Huda of the Congress, then Professor Ram Gopal Yadav, then Mr. Sanjay Raut, and 4 of them I think will speak in Hindi, and Mr. Manoj Jha. Right. So here we go. It's a very short press conference of less than 10-12 minutes. Number 1, 16 parties have written a letter to the Prime Minister demanding, seeking, asking for a special session of Parliament. The names of those parties are here. These are the leaders of the parties. And the letter basically talks about Punj, Uri, Rajouri, and having a free and frank discussion in Parliament. I'm going to give you the names of these parties. Before we give you the names of the parties, why this letter? The government is responsible to Parliament. Parliament is responsible to the people. So it's but natural for all these parties, since the government is answerable to Parliament, that's why this session, because Parliament is responsible to the people. Who are these parties? The Indian National Congress, the Samajwadi Party, AITC, also known as Trinamool, the DMK, the Shiv Sena UBT, the RJD, the JNK NC, National Conference, the CPIM, the IUML, the CPI, the RSP, the JMM, the VCK, the Kerala Congress, the MDMK, the CPI-ML Liberation. If you add that up, it's 16, and our understanding is that one more party is writing directly tomorrow to the Prime Minister, and that is the Aam Aadmi Party. Now, so that's the letter. The first signature on that letter is by the leader of the opposition in the Lok Sabha, Mr. Rahul Gandhi. The second signature on the letter is, as per the number of MPs in Lok Sabha, Mr. Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party. Professor is also here. The third signature on that letter is from the All India Trinamool Congress, the National General Secretary, Mr. Abhishek Banerjee. The fourth is Mr. Balu
of the DMK. Then we have Arvind Sawant of the UBT, Abhay Kumar Sinha of the RJD, Mia Altaf Ahmed of the JNKNC, Mr. K. Radhakrishnan of the CPIM, Mr. Bashir of the IUML, K. Subramanian of the CPI, Mr. Premachandran of the RSP, Joba Maji and Vijay of the JMM, Vijay Hansak, Dr. Tholkapian of the VCK, Advocate Francis George of the... हम की भावना से सोचने के बावजूद कुछ चिंता के लक्षण हुए। एक दुनिया का एक देश के राष्ट्रपति सरपंचाई प्रतिदिन कर रहे हैं, 13 बयान 15 दिनों में, और वो बयान कोई सरकार आहत हो या ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी आहत हो या ना हो, हिंदुस्तान की भावना को आहत करता है। एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन, वी आर हर्ट। Who will give a message? Parliament. Honorable Prime Minister, if Parliament is convened, summoned for this, we'll speak in one language. When our CDS says, I'm not concerned about how many, why? This why? ये पीड़ा है पूरे देश की। ये कहाँ चर्चा होगी? सोशल मीडिया पे नहीं होगी, टेलीविजन डिबेट्स में नहीं होगा। संसद है, हम वही देश हैं जो 62 में चीन के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बैठा था। तो प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश की गई है कि प्रधानमंत्री जी, इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब आपके व्यक्ति को कोई चीज आहत करे ना करे, देश को आहत करता है, और जब देश आहत होता है तो संसद ही है, क्योंकि दलों के दायरे से ऊपर है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मसला है। मैं समझता हूं विपक्ष और पक्ष का मामला नहीं है, मामला है अकाउंटेबिलिटी का। एज डेरेक जी सेड, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। लोग कहां सोशल मीडिया पर विश्वमन करके अपनी कैथारसिस करते रहेंगे? मैं समझता हूं इस पर विराम लगना चाहिए। थैंक्स टू यू ऑल, थैंक यू सो मच, माय कलीग्स, माय फ्रेंड्स। Just one point before the questions, which is very important, because you're seeing only MPs here. ये बहुत important point है. This is not a decision of the parliamentary parties of these parties. This is by the heads of these parties. For example, obviously the leader of the opposition, the Congress president, Mr. Kharge, the All India Trinamool Congress chairperson, Ms. Mamata Banerjee, the head of the Samajwadi Party, Mr. Akhilesh Yadav, the head of the DMK, Mr. M.K. Stalin, the head of the Shiv Sena UBT, Mr. Uddhav Thackeray, the head of the RJD, Mr. Tejaswi Yadav. These decisions are not made at only parliamentary levels. This is made at the top levels of the party. Right? Thank you. Okay? Thank you so much. Listen. We are not Mr. Modi. We take questions also. Yeah. What is your question? I'll take it. Yes. Fair question. It's a fair question about Aam Aadmi Party. Our understanding is that by tomorrow 6 p.m, Aam Aadmi Party on the same issue, the same sentiment and the similar content would have written to the Prime Minister of India seeking a special session. This is my understanding.